अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट फॉलोइंग। ठीक है, कैलकुलेटर यूज किए बगैर लॉगरिथम को करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लॉ मैंने हर क्वेश्चन में जैसे जैसे जोन सा भी लॉ आएगा वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। log 2 की पावर 18 माइनस log 2 की पावर 9। अब देखें ये दोनों log हैं, इनकी बेस सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, बेस सेम है और सेंटर में माइनस है। ठीक है, माइनस का साइन है, नेगेटिव का साइन है। तो log क्या कहता है लॉगरिथम का? log 2। ठीक है, अगर दरमियान में माइनस आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो 18/19 ये डिवीजन में आ जाता है। लॉग इसको डिवीजन में लिख देता है। अगर इस तरह डिवीजन में हो तो इसको ओपन करके इस तरह लिखा जा सकता है। दो लॉग हो, उनका जो बेस है वो सेम हो, ठीक है, दरमियान में माइनस हो, तो उसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 18/9। log 2 की पावर 18/9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 का टेबल 2 तक पढ़ें तो 18 आ जाता है, तो 2 की पावर 2। log 2 की पावर 2। अब देखिए बेस भी 2 है, पावर भी 2 है। ये एक दूसरा लॉ है कि अगर सेम नंबर के ऊपर पावर नंबर में हो, यानी बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो, तो वो 1 के इक्वल है। ए की पावर ए 1 के इक्वल है, 10 की पावर 10 1 के इक्वल है, 5 की पावर 5 1 के इक्वल है। मीन ये सेम नंबर हो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, जैसे ये आंसर आया है। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट है अब इसका, log 2 की पावर 64 प्लस log 2 की पावर 2। अब देखिए सेंटर में आ गया प्लस, ये भी लॉगरिथम का एक लॉ है। अगर दो लॉग जिनके बेस सेम है, ठीक है, और दरमियान में प्लस आ रहा हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो दो और साथ लॉग लिखा हो तो उसको अलग अलग इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानी ये दोनों एक दूसरे की फॉर्म में ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है log 2 64 मल्टीप्लाई 2। ये प्लस था तो ये मल्टीप्लाई हो गए ये दोनों नंबर, और log 2 को एक मरतबा लिख दिया। 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 128 आएगा। ठीक है, जब 128 का हम एलसीएम लेंगे, 2 6 12 2 4 8, 2 3 6 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 2 2 द 1 एंड 2 1 द 2। ठीक है, तो कितनी मरतबा हमारे पास 2 जनरेट हुआ है? 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7। तो 128 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। अब लॉ की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, लॉ की ये भी एक खसूसियत है कि जो पावर है, कोई भी नंबर है उसकी जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, लॉग उसको क्या करता है? स्टार्ट में लिख देता है। अगर कोई नंबर स्टार्ट में लिखा हो तो उसको जब लॉग साथ में हो तो वो पावर में भी वो नंबर आ सकता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो 7 चला गया स्टार्ट में, तो अब क्या बचा है? 2 बचा है, और नीचे बेस क्या है? 2 है। तो अभी मैंने ऊपर बेटा आपको बताया है कि सेम नंबर हो, यानी बेस वाला नंबर और पावर वाला नंबर अगर सेम हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, जगह पे क्या लिख देंगे बेटा? 1। 7 1 द 7, 7 1 द 7। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, 1/3 log 3 की पावर 8 माइनस log 3 की पावर 18। ठीक है, अब दरमियान में देखिए माइनस आ गया है, बेस सेम है, तो log क्या कर देगा? इसको डिवाइडेड में लिख देगा, डिवाइड में लिख देगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में देखिए 1/3 स्टार्ट में है, तो log अगर साथ में है तो ये 8 की पावर में भी इसको लिखा जा सकता है, माइनस log 3 की पावर 18।
अब log 3 इसको एक मरतबा लिखेंगे और ये फर्स्ट नंबर कंप्लीट और ये सेकंड नंबर ये कंप्लीट, ये डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, अब 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, मीन कि अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, तो 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखें ये पावर 3 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा 2/18, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2 2 9 18, और 9 को लिखा जा सकता है अगेन 3 की पावर 2, यानी 9 कैसे बनेगा, अगर 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो बेटा 9 बनता है। ठीक है, और 3 की पावर 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 की पावर -2, 3 की पावर 2 नीचे प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और -2 अब देखें लॉग क्या करेगा, पावर को स्टार्ट में लिख देगा। ठीक है, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा 3 की पावर 3, सेम नंबर, तो वही लॉ अप्लाई होगा अगर किसी नंबर की बेस और पावर सेम हो जाए और साथ में लॉग लिखा हुआ है, तो बाय लॉ जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल है। तो इसकी जगह पे बेटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा 2 log की पावर 2 प्लस log 25। log अब देखें ये स्टार्ट में एक नंबर है, तो log की वजह से ये स्टार्ट में पावर के ऊपर लिखा जा सकता है, एक नंबर की पावर ये बन जाता है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस log 25 है, ये ऐसे लिख दी है। ठीक है, अब दरमियान में आ रहा है प्लस, तो log क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देगा, log को एक मरतबा लिखेंगे और साथ में ये मल्टीप्लाई। अब देखिए बेस नहीं है, इसके साथ बेस हो या ना हो लॉ वही अप्लाई होगा, जो कानून है लॉगरिथम सेम, बेस हो या ना हो। तो मल्टीप्लाई 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 2, यानी 10 को 2 टाइम खुद से मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है। अब देखिए ये पावर आ गई है, तो पावर कहाँ आ जाएगी, लॉग की वजह से स्टार्ट में आ जाएगी, तो log 10। ठीक है, ये भी एक लॉ का ये फार्मूला है कि log 10 जो है वो किसके इक्वल है 1 के। ये जो लॉ का लॉ है, ये जो कानून है कि जहां पे भी log 10 आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो log 10 की जगह पे 1 लिख देंगे, तो 2 1 द 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट है बेटा 1/3 log 4 की पावर 64 प्लस 2 log 5 की पावर 24। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कभी log जो स्टार्ट में आ जाता है, कभी बेस की पावर बना देते हैं, तो एक्चुअली हमने अपने टारगेट को अचीव करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और कोई प्रॉपर आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने अपने माइंड से देखनी है और ये प्रैक्टिस से होंगी ये चीजें। 1/3 log 4 और 64 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 3, क्योंकि अगर 64 कैसे बनेगा, अगर 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब ये 2 के टेबल पे भी आता है 64 जो है वो 2 के टेबल पे भी आएगा, लेकिन हमने देखना है हमारी नीड, हमारी जरूरत कैसे पूरी हो रही है। देखिए पावर 3 बनाने का मकसद है कि जब ये पावर स्टार्ट में आएगी इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैं 4 की पावर 3 लिख रहा हूं। ठीक है, ये 2 की पावर 6 भी बन सकता था, 2 की पावर 6 भी बन सकता था, प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब ये 25 है, इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 2। ठीक है, और ये पावर है, पावर कहाँ पे आ जाएगी स्टार्ट में, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4, इधर पावर कहाँ पर आ गई स्टार्ट में आ गई। ठीक है, तो 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो log 4 की पावर 4 बचेगा, प्लस 2 2 4 log 5 की पावर 5। ये अगेन वही लॉ हमने पहले पढ़ा है, अगर बेस और पावर सेम हो जाए तो 1 के इक्वल, बेस और पावर बेटा सेम हो जाए तो 1 के इक्वल, 1 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। ठीक है, और 1 प्लस 4 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया मेरे बेटा 5 आ गया। अब सिक्स्थ पार्ट है इसका log 3 की पावर 12 प्लस log 3 की पावर 0.25। अब देखिए बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो log 3 को एक मरतबा लिखेंगे और जो नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। 12 मल्टीप्लाई 0.25, 12 को जब 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो log 3 की पावर 3, अगेन वही लॉ अप्लाई करेंगे, बेस और पावर सेम है तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ये 1 की तरह सही है, मिलता जुलता ही है। हमने क्या करना है, सिंगल लॉग में लेके आना है। इस क्वेश्चन में हर पार्ट में कोई 2 से 3 लॉग दिए होंगे, उनको क्लोज करके एक लॉग के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, 1/2 लॉग की पावर 25 प्लस 2 लॉग की पावर नहीं सॉरी लॉग 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये जो 1/2 है ये पावर में आ जाएगा स्टार्ट में नंबर के ऊपर, और 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2। ठीक है, 5 की पावर 2 इसको लिखा जा सकता है। अब क्या होगा कि 2 और 2 सेम है, 2 और 2 पावर ये ऊपर है ये नीचे है, क्या हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस log 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 बनता है। ठीक है, तो log 9 प्लस log 5। अब देखें दरमियान में प्लस है तो log क्या करेगा, log को एक मरतबा लिखेंगे और 5 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 9 45 आ जाएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या है, log 45। तो बेटा आपने देखा कि log की 2 वैल्यूज थी। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमने क्या किया है, उसको एक लॉग में लिख दिया। ठीक है, जो हमारी डिमांड थी, जो क्वेश्चन में उसने कहा है, हमने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अब बच्चे क्या करते हैं, log 45 के आगे आंसर भी लिख देते हैं कैलकुलेटर से निकाल के, उसने कहा ही नहीं हुआ। यहां तक हमारा जो है वो आंसर निकल आया है, क्योंकि उसकी डिमांड थी कि जो क्वेश्चन है उसको क्लोज करके एक लॉग की फॉर्म में लेके आए। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है बेटा log 9 माइनस log 1/3। अब देखिए दरमियान में माइनस है तो log क्या करता है, log को एक मरतबा लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर। मेन डिवीजन के नीचे एक छोटी डिवीजन है, मेन बटे के नीचे एक छोटा बटा आता है, तो ये नीचे नंबर बेटा ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगर इसको बाय रूल देखें तो 9 डिवाइडेड बाय 1/3, इसका मतलब यही है ना, 9 डिवाइडेड बाय 1/3। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, लिखे या ना लिखें। 9 3 27। तो देखिए मैंने यही चीज नहीं बनाई। तो एक इसका शॉर्टकट ये याद रख लें कि मेन बटे के नीचे जब बटा होगा तो सबसे नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 9 3 27। तो आपने देखा बेटा इसमें 2 लॉग की वैल्यूज थी। ठीक है, 2 लॉगरिथम दिए हुए थे, इसको हमने कंबाइन करके इसको सॉल्व करके हमने एक लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिख दिया, एक लॉग में आ गया। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट में वो कहता है log 5 b की पावर 2। log 5 b की पावर 2 डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई log a 5 की पावर 3। अब देखिए b की पावर 2 एक नंबर है, उसकी बेस है, नंबर की भी पावर है। log की प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या करता है कि पावर को स्टार्ट में लिख सकते हैं, डॉट ये पावर को स्टार्ट में लिख दिया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 और 3 जस्ट एक नंबर है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 6। ठीक है, और इन दोनों को क्या बचेगा, log ये बचेगा 6 हो जाएगा, log 5 की पावर b मल्टीप्लाई log a की पावर 5। अब ये भी क्या है, बाय चेंज ऑफ बेस लॉ। बेस लॉ का ये एक फार्मूला है, इसको कैसे लिखते हैं, log 5b, इसको लिखेंगे log b ऊपर वाला नंबर, log 5 नीचे वाला नंबर, मल्टीप्लाई इसी तरह log 5 ऊपर वाला नंबर, log a नीचे वाला नंबर। यानी इसको अगर ओपन करें तो ये चीज बनती है, इसको ओपन करें तो ये चीज बनती है।
ठीक है, इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, अब देखें ये log 5 है, ये log 5 है, बेटा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, log b डिवाइडेड बाय log a। तो 6 साथ में एज इट इज आएगा जैसे ऊपर चलता आ रहा है। ठीक है, और इसको दोबारा क्लोज करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं log a की पावर b। अगर इसको हमने ओपन करके ऐसे लिखा था तो इसको क्लोज करके ये चीज बनती है ना, अगर ये ओपन फॉर्म में है तो क्लोज फॉर्म में ऐसे बनेगा। तो हमने इसको सिंगल लॉग में लिख दिया है। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है 2 log 3 की पावर x प्लस log 3 की पावर y। अब ये बेस सॉरी नंबर स्टार्ट में है तो ये पावर में चला जाएगा, प्लस log 3 की पावर y एज इट इज। अब दरमियान में प्लस है तो log 3 लिखेंगे और जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पहले भी बताया था जहां पे प्लस होगा इसका मतलब है नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्र को y से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्र y। यही मेरा बेटा इसका आंसर है। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, 4 log 5 की पावर x माइनस log 5 की पावर y प्लस log 5 की पावर z। अब आप देखें बेटा इसमें log की 3 वैल्यूज हैं, इसको सॉल्व करके वन फॉर्म में लेके आएंगे। log अब देखें 4 स्टार्ट में था, ये पावर में चला गया। ठीक है, बाकी एज इट इज। अब ये जो दो लॉग की वैल्यूज हैं दरमियान में है माइनस, माइनस का मतलब है कि x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y, और log 5 को एक मरतबा लिखेंगे। अगर दो log की वैल्यूज हैं दरमियान में माइनस है तो मेरा बेटा क्या करेंगे, हम इसको डिवाइडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस log 5 की पावर z। अब देखें अगेन देखें, फर्स्ट लॉग की वैल्यू सेकंड लॉग की वैल्यू, दरमियान में प्लस है, अगर दरमियान में प्लस आ जाएगा और लॉग बेस सेम है तो log 5 को एक मरतबा लिखेंगे और x की पावर 4 मल्टीप्लाई z। अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 4z डिवाइडेड बाय y। तो बेटा आपने देखा कि log की 3 वैल्यूज थी, उनको कंबाइन करके उनको सॉल्व करके वन लॉग में लिख दिया है जो कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस log 4 ln c। ये जो ln है बेटा ये भी log है। ठीक है, नेचुरल लॉग इसको बोलते हैं। ठीक है, ln ये भी लॉग के नाम है, इसका लॉगरिथम ही है ये भी, लेकिन ये नेचुरल लॉगरिथम है। 2 ln a प्लस इसके ऊपर भी बेटा सेम वही लॉ अप्लाई होंगे, लॉ के जो लॉग LOG पे अप्लाई हुए थे, ln पर भी वही रूल्स वही लॉ अप्लाई होंगे। 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। अब 2 स्टार्ट में है वो a की पावर में चला गया नंबर, प्लस 3 स्टार्ट में था b की पावर में चला गया, माइनस 4 स्टार्ट में था c की पावर में चला गया। अब ये दो नंबर लॉग के नेचुरल लॉग के दरमियान में प्लस है तो ln क्या करेगा, नेचुरल लॉग क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देगा, माइनस ln c की पावर 4। अब माइनस आ गया है तो नेचुरल लॉग को एक मरतबा लिखेंगे, ये वाला नंबर माइनस की वजह से डिवाइड, और ये वाला नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग
लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, सेम वही लॉ की प्रॉपर्टीज, वही लॉ अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, पहले क्लोज और ओपन फॉर्म में मैंने आपको बताया है, अब उसने कहा ये क्लोज फॉर्म में है, लॉग ये क्लोज फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको ओपन फॉर्म में हमने लिखना है। 11/5। ठीक है, दो नंबर हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, साथ में लॉग लिखा हुआ है। तो लॉग क्या करता है कि जो डिवाइड में नंबर हो, तो लॉग 11 डिवाइड की वजह से माइनस लॉग 5, तो इसको ओपन करके लिख दिया। पिछले क्वेश्चन में ओपन फॉर्म में लॉग की वैल्यूज हमारे पास मौजूद थी, हमने मेरा बेटा क्या किया, हमने उनको क्लोज फॉर्म में लिखा। अब वो कह रहा है कि क्लोज फॉर्म में आपको हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको ओपन फॉर्म में लिखें। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है log 5 अंडर रूट 8 a की पावर 6, इसको ओपन फॉर्म में आपने लिखना है। तो log 5 8 a की पावर 6, अंडर रूट का मतलब है 1/2, लॉग है, बेस है, उसके बाद नंबर है और पावर है। तो लॉग क्या करता है बेटा कि पावर को स्टार्ट में लिख देते हैं, 1/2 log 5 8 a की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो नंबर हैं, 8 और a की पावर 6। ठीक है, इसको अलहदा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनके दरमियान में कोई साइन ना हो, मीन कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लॉग की ये प्रॉपर्टी है, लॉग दोनों नंबर्स को अलहदा करके लिख देगा प्लस साइन के साथ। ठीक है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास, आंसर हमारे पास आएगा 8। तो 2 की पावर 3, तो लॉग की प्रॉपर्टी है वो पावर को स्टार्ट में लिख देता है। तो 3 log 5 की पावर 2 प्लस log 6 log 5 की पावर a। अब 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 दा 3, तो 3/2 आ जाएगा। log 5 की पावर 2 एज इट इज, प्लस 1/2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, तो 3 log 5 की पावर a। तो इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। कैसे लिख दिया मेरे बेटा, एक्सपेंड करके। इसका थर्ड पार्ट है ln नेचुरल लॉग a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय c। अब देखें ये डिवाइड है, ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, तो ये डिवाइडेड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस ln c, और ये दो नंबर हैं a स्क्वायर b, तो लॉग क्या करेगा, इसको प्लस फॉर्म में लिख देगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, ln a स्क्वायर प्लस ln b माइनस ln c। हम इसको एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, तो जहां तक मेरा बेटा मुमकिन है वहां तक आप इसको एक्सपेंड करेंगे। तो a की पावर 2 है, तो नेचुरल लॉग साथ में लॉग लिखा हुआ है, तो पावर कहां पर आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है बेटा log एक्स वाई डिवाइडेड बाय z और उसकी पावर 1/9। ठीक है, तो 1/9 पावर है, log की वजह से कहां पर आ जाएगी पावर, स्टार्ट में। फिर ऊपर एक नंबर है नीचे एक नंबर है, दरमियान में डिवाइड है, तो log की वजह से क्या आ जाएगा दरमियान में, माइनस log ऊपर वाला नंबर माइनस log नीचे वाला नंबर। अब ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log की ये कानून है कि लॉग क्या करता है, इनको अलहदा अलहदा करके लिख देगा प्लस साइन के साथ, और माइनस लॉग जे एज इट इज। अब देखिए 1/9 जो है सबके साथ 1/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/9 log x प्लस 1/9 log y माइनस 1/9 log z। फिफ्थ पार्ट है log 3 अंडर रूट 16 x की पावर 3। अब ये जो 3 है ना, ये क्यूब रूट नहीं है बेटा, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। सॉरी, ये इसका जो है, ठीक है, इसका इंडेक्स ही है, ये क्यूब रूट है इसका, ये 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये क्यूब रूट है इसका। तो 1/3 इसका मतलब होता है 1/3, ये स्टार्ट में आ जाएगा। नेचुरल लॉ की वजह से जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा, ln 16 x की पावर 3।
तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग क्या करके लिख देगा, इसको अलग-अलग करके लिख देगा, ठीक है, प्लस फॉर्म में। 16 प्लस ln x की पावर 3, 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 16 बनता है, ठीक है। और x की पावर 3 है, ln नेचुरल लॉग है तो पावर स्टार्ट में आ गई, 2 की पावर 4 है, पावर है तो पावर स्टार्ट में आ गई, तो इससे मल्टीप्लाई होगा 1/3, 1/1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा 4 1 द 4, 4/3 ln2 प्लस 3 3 से कट जाएगा क्योंकि ये 3 लिखा हुआ है, 1/3 जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ln x। सिक्स्थ पार्ट है log 2 1 माइनस a डिवाइडेड बाय b और उसकी पावर 5, 5 पावर है 5, ये स्टार्ट में लिखेंगे, log 2 ये डिवीजन में है तो log क्या करेगा माइनस में करके अलग-अलग लिख देगा। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे दोनों के साथ तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आसान ही था। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट 1। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें बेटा, क्या कहता है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने इसमें इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड करना है। log, अब देखें log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1, अगर इसको हम इकट्ठा करके लिखें, ठीक है, दरमियान में प्लस है, साथ में log है और 2 नंबर है, तो log 10 की पावर 2x, 2 और x को लिख दिया, ये बेटा नीचे 10 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इधर इसलिए लिखेंगे ताकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने ये log जो है 10 की पावर में इसको देखा था, 10 और उसकी कुछ ना कुछ पावर होती थी, बेस 10 में इसको देखा था, ठीक है। log 10 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये मैंने log 10 इसलिए लिखा है ताकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हमने सीखा हुआ है। क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं तो log खत्म हो जाता है, तो ये जो दो नंबर है ये अपनी जगह चेंज कर लेते हैं बेटा, 10 की पावर 1 बन जाएगा और 2x 1 की जगह पे चला जाएगा। जब log वाली वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये दोनों नंबर यानी 10 की पावर और इक्वल के इस साइड पे जो नंबर है वो एक दूसरे की ये दोनों जगह चेंज कर लेंगे, तो 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x, ठीक है, हमने x की वैल्यू बेटा निकालनी है, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो x इज इक्वल टू 5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 5 निकाली है। इसका सेकंड पार्ट है log 2x प्लस log 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 5, इसको क्लोज फॉर्म में लिखें तो x और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि सेंटर में प्लस है, और log 2 एक मरतबा लिखेंगे। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 8x का मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई होके 8x हो जाएगा, ठीक है, तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x, ठीक है, तो 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 32 इज इक्वल टू 8x, 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा, तो 8 4 द 32, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका थर्ड पार्ट है 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 और उसकी पावर x प्लस 2। अब देखें 81 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 4, 3 को अगर 4 टाइम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 बनेगा, और 243 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 5 यानी 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 बनेगा, तो 3 की पावर 5 और इधर 3 की पावर 4, पावर की पावर आ जाए तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 को x से करेंगे बेटा 4x,
पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 5 टू 10। बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स वी गेट, अब देखें बेस सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बेस सेम है। तो जो पावर है जो एक्सपोनेंट में है वो कंपेयर कर लेंगे। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, ठीक है। तो 5x इधर ही रहने दें, 4x इधर प्लस में इधर आके -4x, ये प्लस 10 है उधर जाके -10, यानी x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले आए और x के बगैर वाली वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो 5x माइनस 4x, यानी 5x में से 4x निकालेंगे 1x रह जाएगा और ये -10 इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा, -10। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/27 और उसकी पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब देखें नीचे 27 की पावर प्लस में, जिसकी पावर कुछ नहीं होती है उसकी पावर +1 होती है, ठीक है। पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी और ऑलरेडी जो पावर x माइनस 6 है वो एज इट इज आएगी, इज इक्वल टू 27। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू 27। अब देखिए इसकी बेस सेम है तो पावर आपस में कंपेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, -x उधर जाके +x हो जाएगा, ये +1 है इधर आकर -1, 6 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है बेटा, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो log 10 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये सेम ही चीज है, log लिखें या log 10 के साथ लिखें, सेम चीज है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, 5x माइनस 10 2 की जगह पर चला जाएगा, 2 इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 और 5x माइनस 10 इक्वल के इस साइड पे चला जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, -10 है इधर आगे क्या हो जाएगा, +10 इज इक्वल टू 5x, 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 110 को डिवाइड करेंगे 5 पर तो 22। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 22, ठीक है। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट है। बाय कोशेंट लॉ इसके ऊपर अप्लाई होगा। देखिए दो लॉ की वैल्यूज है, उनके दरमियान में माइनस है, जब दरमियान में माइनस आ जाए और बेस सेम हो लॉग के साथ, तो लॉग क्या करता है, उनको डिवाइडेड फॉर्म में लिख देता है। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 इस 2 के ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू इक्वल के इस साइड पर चली जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ये x माइनस 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 1 एज इट इज। 4 को x से मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 4 को से करें सेम इज इक्वल टू x प्लस 1 एज इट इज। हमें वैल्यू चाहिए तो 4x बड़ी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू की तरफ लेके आएंगे ऑलवेज, ठीक है। तो ये प्लस इधर आगे हो जाएगा -x इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी मौजूद है, -16 है बेटा, उधर जाकर ये +16 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 16 17 हो जाएगा, 4x में से एक x निकालेंगे 3x, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे मेरा बेटा ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज के हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।